अब इन दोनों टर्म्स को हमने एक साइड पर कर लिया और उसमें से डीवाई बाई डी एक्स हमें कॉमन लेना है। ठीक है, तो मैंने दोनों को अंडरलाइन कर दिया, दोनों में से मैं डीवाई बाई डी एक्स कॉमन लेने वाला हूँ, ध्यान में रखना। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे इधर बच गया आपका ई रेस टू एक्स प्लस वाई, और जब ये टर्म इधर आ जाएगी तो हो जाएगी माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। फिर हम डीवाई बाई डी एक्स तो कॉमन ले चुके, एंड इट इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास बचा हुआ है माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई ई रेस टू एक्स प्लस वाई, राइट हैंड साइड पर जाएगा तो हो जाएगा माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई। तो डीवाई बाई डी एक्स का आंसर क्या हुआ, फिर डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यार दोनों टर्म में इसमें माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया। ठीक, माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, फिर न्यूमरेटर में होगा ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। और डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो ब्रैकेट है ये राइट हैंड साइड पर चला जाएगा डिनोमिनेटर में। एंड दैट इज योर आंसर। ठीक, अब 9th वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखना, ई रेस टू है क्या, ई रेस टू है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ई रेस टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। सो अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो इधर हमने लॉग किया तो पावर में ई रेस टू एक्स माइनस वाई है, नीचे आ जाएगा इनटू होगा लॉग ई विच इज इक्वल टू, इसका लॉग लेंगे तो लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, लॉग एम अपॉन एन का फार्मूला। अब लॉग ई जो होता है इट इज 1, तो उसे तो हमें छोड़ देना है। हम कर देंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ई रेस टू एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव होगा ई रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव मतलब कि 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस लॉग वाई का 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ई रेस टू एक्स माइनस वाई दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 के साथ पहले मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी। अब हमने डी वाई बाई डी एस के टर्म राइट लेफ्ट हैंड साइड पर जमा करने हैं और उसमें डी वाई बाई डी एस कॉमन भी लेना है। ठीक, तो माइनस वाली टर्म इधर आएगी तो हो जाएगी प्लस, तो इसलिए मैं प्लस वाली टर्म पहले लिख लेता हूँ 1 अपॉन वाई, ये वाली माइनस है, माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर 1 अपॉन एक्स है माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई उधर जाएगा तो हो जाएगा ई रेस टू एक्स माइनस वाई। अब ऐसे केस में सीधा ये वाला ब्रैकेट उठा के डिनोमिनेटर में लेकर नहीं जाना है हमने, इधर हम एलसीएम ले लेते हैं y, इधर होगा 1 माइनस वाई इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई एंड साथ में आएगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, इधर भी एलसीएम हो जाएगा x, ऊपर होगा 1 माइनस ठीक है। अब हमें डी वाई बाय डी एक्स का आंसर मिलेगा विच इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर का जो y है राइट हैंड साइड पर न्यूमरेटर में चला जाएगा,
ब्रैकेट में बचता है 1 माइनस एक्स ई रेस टू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय, ऑलरेडी यहाँ पर एक्स है और इधर का जो न्यूमरेटर है ये लिखा जाएगा डिनोमिनेटर के ब्रैकेट में 1 माइनस वाई ई रेस टू एक्स माइनस वाई एंड दैट इज योर आंसर। ठीक, क्लियर है? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, show that dy by dx equal to y upon x in the following where p and q are constant। अब देखो उसने बताया है कि p और q कांस्टेंट है, अगर वो नहीं भी बताता है तो हमें एज्यूम करना है कि भाई p और q कांस्टेंट है, वी आर वर्किंग ऑन x एंड y ओनली। तो यहाँ पर p और q क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो फर्स्ट वन x रेस टू 7 y रेस टू 5 इक्वल टू x प्लस वाई ब्रैकेट रेस टू 12। अब ये पर्टिकुलर आप कंपोजिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड। Now this question can be solved by using implicit function also। implicit and composite function का नॉलेज यूज कर लेके आप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लॉगरिथम से करेंगे तो इट इज क्वाइट इजी। तो हम कर देते टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर एम इंटू एन के फॉर्म में, यू इंटू वी के फॉर्म में, मल्टीप्लीकेशन में है, तो इनके जब लॉग लेंगे तो ये सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे एडिशन के फॉर्म में। लॉग ऑफ एक्स रेस टू 7 प्लस log of y raised to 5 इक्वल टू log of x plus y raised to 12। क्लियर, सबके हमने log ले लिए। अब जो पावर से नीचे आएंगे 7 log x 5 log y इक्वल टू 12 log of x plus y। अब ये सीधा सीधा हो गया सिंपल, तो इसे हम कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, अब जो 7 log x है इसका डेरिवेटिव होगा 7 इंटू 1 अपॉन एक्स, 5 log y का 5 इंटू 1 अपॉन वाई, लेकिन साथ में dy बाई डी एक्स इक्वल टू 12 कांस्टेंट log ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई मतलब 1 प्लस dy बाई डी एक्स। क्लियर है यहां तक? नाउ नेक्स्ट, अब dy बाई डी एक्स के टर्म हमें लेफ्ट हैंड साइड पर लेने होते हैं और उसमें dy बाई डी एक्स कॉमन भी लेना होता है। तो देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिस इज 5 इंटू 1 5 अपॉन वाई, ये पॉजिटिव है। फिर यहाँ पर 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, दोनों के साथ। तो dy बाई डी एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 अपॉन एक्स प्लस वाई लेफ्ट हैंड साइड पर आने के बाद हो जाएगा माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई, और dy बाई डी एक्स यहाँ से और यहाँ से लिख दिया हमने कॉमन, which is equal to right hand side पर 12 into 1 that is 12 अपॉन x प्लस वाई, और ये 7 अपॉन एक्स राइट हैंड साइड पर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 7 अपॉन एक्स। अगला स्टेप क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर एलसीएम लेना और राइट हैंड साइड पर एलसीएम लेना। ठीक, दोनों साइड पर हम ले लेंगे एलसीएम। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो y x प्लस वाई विल बिकम योर एलसीएम y और x प्लस वाई, ये एलसीएम हो गया। और
5 × x+y मतलब 5x+5y और माइनस हो जाएगा 12y। ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड। और इंटू क्या है, इंटू dy/dx भी है। राइट हैंड साइड पर x+y एलसीएम होगा, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 12x -7x -7y। अब दोनों साइड से डिनोमिनेटर का जो x+y है कट जाएगा। इधर है न्यूमरेटर में 5x 5x -12y मतलब -7y अपॉन y इंटू dy/dx इक्वल टू 12x -7x 5x -7y अपॉन x। अब देखिए दोनों साइड का न्यूमरेटर सेम है तो दोनों साइड का न्यूमरेटर कट जाएगा। फिर हमें मिलेगा dy/dx इक्वल टू y चला जाएगा पावर में अपॉन x। नाउ दिस इज हेंस प्रूव। ये हमें प्रूव करना था कि भाई dy/dx जो है y अपॉन x होता है। ये फर्स्ट था। थर्ड हम लेते हैं। थर्ड, sec of x⁵ plus y⁵ upon x⁵ minus y⁵ is equal to a square। ठीक। अब इसको डिफरेंशिएशन करके हमें dy/dx इक्वल टू y ये शो करना है। तो डायरेक्टली सेक का डेरिवेटिव नहीं लेना। देखिए राइट हैंड साइड पर क्या है, ए स्क्वायर मतलब कांस्टेंट। तो अगर हम सेक को उधर लेकर जाते हैं तो सेक इनवर्स हो जाएगा, और सेक इनवर्स का ए स्क्वायर भी क्या होता है, कांस्टेंट। तो उसका डेरिवेटिव 0 ही होना है। तो हम सेक को उधर लेकर जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा x⁵ प्लस y⁵ अपॉन, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड पर जो डेरिवेटिव निकलेगा वो निकलेगा u/v से, u/v से। लेकिन अगर आप लॉग लेना चाहे तो लॉग भी ले सकते, ठीक है। बट हालांकि उससे भी कोई बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होने वाला। तो u/v भी हम अगर यूज करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कर देते डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, x⁵ का डेरिवेटिव 5x⁴ प्लस y⁵ का 5y⁴ इंटू dy/dx माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जो कि होगा 5x⁴ माइनस 5y⁴ साथ में dy/dx ब्रैकेट कंप्लीट। ये क्या हुआ आपका, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर देखिएगा, दिस इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ठीक। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब जो डिनोमिनेटर है ये जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के वो भी हो जाएगा 0। तो ये दोनों टर्म्स बचते हैं न्यूमरेटर में। हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार x⁵ माइनस y⁵ इंटू ब्रैकेट में 5, मतलब मैं न्यूमरेटर एज इट इज लिख रहा हूं, माइनस एंड दिस इज इक्वल टू 0।
डिनोमिनेटर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0। ठीक है, अब सारे टर्म लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो ये दोनों इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, तो देयरफॉर आगे हो जाएगा x रेस टू 5 इंटू 5 x रेस टू 4, तो हो जाएगा 5 x रेस टू 5 प्लस 4 मतलब 9, प्लस ये यहाँ पर 5 x रेस टू 5 y रेस टू 4 और dy बाय dx। फिर माइनस y रेस टू 5 से आपने मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा माइनस y रेस टू 5 इंटू 5, सो दैट इज 5 x रेस टू 4 और y रेस टू 5, माइनस प्लस अगेन माइनस 5 y रेस टू 5 y रेस टू 4 हो गया y रेस टू 9 dy बाय dx। ये दोनों इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब माइनस साइन भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये दोनों अगली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस आएगा सबसे पहले x रेस टू 5 5 x रेस टू 4, तो हो जाएगा 5 x रेस टू 9, फिर माइनस माइनस होगा प्लस 5 x रेस टू 5 y रेस टू 4 dy बाय dx। माइनस y रेस टू 5 से मल्टीप्लाई करते तो होगा माइनस 5 x रेस टू 4 y रेस टू 5, माइनस माइनस प्लस 5 y रेस टू 5 और y रेस टू 4 मतलब y रेस टू 9 dy बाय dx एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब जो लाइक टर्म्स है कौन कौन से कट हो रहे हैं देखिए, 5x रेस टू 9 माइनस 5x रेस टू 9 कट हो गया, वैसे माइनस 5y रेस टू 9 dy बाय dx और प्लस 5y रेस टू 9 dy बाय dx ये भी कट हो गया। रिमेन्स ओनली 1 2 3 4 टर्म्स, और ये चारों भी टर्म्स एक जैसे हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, ये dy बाय dx वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, 5 प्लस 5 मतलब 10 x रेस टू 5 y रेस टू 4, 10 x रेस टू 5 y रेस टू 4 dy बाय dx इज इक्वल टू, ये माइनस वाली टर्म है, ये भी माइनस वाली टर्म है, तो माइनस माइनस हुआ माइनस 5 माइनस 10, राइट हैंड साइड पर गया तो हो गया प्लस 10 x रेस टू 4 y रेस टू 5। दोनों तरफ से 10 10 हमने कट कर दिया, अब हमें मिल जाएगा dy बाय dx। न्यूमरेटर में x रेस टू 4 y रेस टू 5, डिनोमिनेटर में x रेस टू 5 y रेस टू 4। अब जो y रेस टू 4 है 5 के साथ कट होगा, जो x रेस टू 4 है इस 5 के साथ कट होगा, तो dy बाय dx जो बचेगा इट इज न्यूमरेटर में y डिनोमिनेटर में x। यहाँ पर आप इस स्टेप के बाद मैंने डिफरेंशिएट कर दिया था, अगर आप चाहे तो इसको लॉगरिथमिक भी कर सकते हैं, या आपसे आप कर सकते हैं, और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऐसा भी कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड पर क्या होगा, लॉग ऑफ सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर, और वो भी एक कांस्टेंट ही रहेगा, लॉग ऑफ सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 ही होना है। फिर लेफ्ट हैंड साइड पर लॉग m अपॉन n मतलब लॉग m माइनस लॉग n, उसका डेरिवेटिव निकलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, नहीं सॉरी y नहीं है ना, कॉस इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में 7x रेस टू 4 प्लस 5y रेस टू 4
अपॉन 7x रेज टू 4 माइनस 5y रेज टू 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स a। तो बेसिकली ये चीज है क्या, इसको एक बार समझिए। ये जो cos इनवर्स हो गया, tan इनवर्स a है ना, तो ये सारे कांस्टेंट है। काम होता है इस ब्रैकेट पर, और इस ब्रैकेट में एक पर्टिकुलर पैटर्न है, x की पावर प्लस y की पावर, नीचे x की पावर माइनस y की पावर। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी आप देखिए, सेक को भूल जाइए क्योंकि वो तो कांस्टेंट के साथ मिक्स हो जाएगा। x की पावर प्लस y की पावर, x की पावर माइनस y की पावर, तो ये पावर्स भी और आपके सेम होते हैं। तो अगर ये वाला पैटर्न है तो हमेशा ही इसका आंसर आएगा y अपॉन x। तो ये JEE के लिए आपको, मतलब MCQ, CET, JEE तीनों के लिए बोलिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आप डायरेक्टली इसे ध्यान में भी रख सकते हैं, ध्यान में रखना चाहिए। ये शॉर्टकट है आपका, डायरेक्ट आंसर होता है y अपॉन x। ठीक, चलिए अब इस केस में भी यही होना है। कॉस इनवर्स को हम उधर लेकर जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर बचेगा 7x रेज टू 4 अपॉन इज इक्वल टू कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ a। कॉस इनवर्स उधर गया, कॉस हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो वैसे ही कांस्टेंट है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम u अपॉन v से ना करते हुए लॉगरिथमिक से करते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि भाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड आप कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, चलिए कर लेते हैं एक बार इसको। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में लॉग m अपॉन n है, तो हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n एंड इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ a। अब ये जो इतना बड़ा दिख रहा है, इसका कोई भी टेंशन लेने का नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है। लास्ट में देखिए कौन है, a, उसका tan इनवर्स कांस्टेंट हो गया, उसका कॉस लिया कांस्टेंट हो गया, फिर लॉग लिया, सब एवरीथिंग विल रिमेन एज ए कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो ही होना है। अब हम कर लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट टर्म में लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन, ठीक, एंड इनटू ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव, क्योंकि लॉग ऑफ ब्रैकेट है तो उसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन ब्रैकेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होगा, 7x रेज टू 4, 7 कांस्टेंट, x रेज टू 4 का डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब, तो 7 4 जा 28 x क्यूब प्लस 5 4 जा 20 y क्यूब, लेकिन साथ में dy बाय dx भी है। फिर सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेना है हमने, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ माइनस। ठीक, ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान में रखना किस तरीके से हम लिख रहे हैं। माइनस लॉग ऑफ ब्रैकेट, उसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन ब्रैकेट ठीक इनटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। अब डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 28 एक्स क्यूब माइनस 20 वाई क्यूब, लेकिन साथ में dy बाय dx, एंड दिस इज इक्वल टू जो पूरा राइट हैंड साइड है कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। ठीक, अब यहां पर आकर के जब हम लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे या तो आप डायरेक्टली अगर करना चाहे तो विदाउट टेकिंग एलसीएम यू कैन डायरेक्टली सॉल्व इट। तो हमने जैसे बाहर जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैसे यहाँ पर जो सेकंड टर्म है इसमें भी ये जो बाहर टर्म है इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देयरफॉर फर्स्ट 28 एक्स क्यूब अपॉन 7x रेज टू 4 प्लस 5y रेज टू 4 प्लस 20y क्यूब अपॉन 7x रेज टू 4
प्लस 5y⁴। ठीक, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो अच्छा इसके साथ dy/dx भी है, अच्छा हुआ ध्यान में। फिर माइनस 28x³ अपॉन 7x⁴ माइनस 5y⁴। माइनस माइनस प्लस 20y³ अपॉन 7x⁴ माइनस 5y⁴। साथ में dy/dx भी है, n इज इक्वल टू 0। अब dy/dx वाले जो टर्म है इन्हें हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। इसमें dy/dx हम कॉमन भी लेंगे, और जो ये दोनों टर्म्स है जिसमें dy/dx नहीं है ये चले जाएंगे राइट हैंड साइड पर। तो मैं इसे लिखता हूँ देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड पर dy/dx वाली पहली टर्म 20y³ अपॉन 7x⁴ प्लस 5y⁴। ये वाली भी टर्म आएगी साथ में, प्लस 20y³ अपॉन 7x⁴ माइनस 5y⁴, और इन दोनों के साथ dy/dx। दिस इज इक्वल टू, ये प्लस टर्म उधर जाएगी माइनस होगी, माइनस उधर जाएगी प्लस होगी, तो माइनस वाले टर्म पहले लेकर जाता हूं मैं, तो प्लस हो जाएगी 28x³ अपॉन 7x⁴ माइनस 5y⁴। ये पॉजिटिव है, उधर जाएगी तो हो जाएगी नेगेटिव 28x³ अपॉन 7x⁴ प्लस 5y⁴। क्लियर? अब लेना है हमें इनका एलसीएम। सो देयरफॉर इधर इन दोनों ब्रैकेट का एलसीएम अगर आप देखेंगे दिस इज a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी। ठीक, चलिए हमें कोई करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वैसे भी ये तो कैंसिल होना ही है। तो हमने इन दोनों ब्रैकेट हो जाएंगे एलसीएम 7x⁴ प्लस 5y⁴, दूसरे ब्रैकेट में 7x⁴ माइनस 5y⁴। ये एलसीएम हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से एलसीएम हुआ है। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर है वो देखिए क्या आता है। लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर 20y³ इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 20 इंटू 7, 20 इंटू 7 दैट इज 140 x⁴ y⁴। फिर माइनस 25 100 y⁴ प्लस 3 7। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे क्रॉस में, तो प्लस 27 140 x⁴ y⁴ और प्लस 25 100 y⁴ ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ। इसके साथ dy/dx भी है, एंड देन इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर सेम चीज होगा। डिनोमिनेटर में हो जाएगा ये एलसीएम। क्या एलसीएम है? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 7x⁴ माइनस 5y⁴, दूसरे ब्रैकेट में 7x⁴ प्लस 5y⁴। दिख नहीं रहा होगा, अच्छा ठीक। और फिर होना है इसने क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से। तो 28 7 जा कितना होता है? 28 7 जा 196 करेक्ट 176 x⁻⁷ प्लस 28 5 जा 140 x³ y⁴, फिर माइनस 28 7 जा 176 x⁷ माइनस माइनस प्लस 140 x³ y⁴। ठीक,
एक्स क्यूब वाई रेस टू 4। सर हाँ 28 into 7 196। 196, तो ये 196, ये भी 196, कट ही होना है उसको। ठीक, अब ध्यान से समझिए क्या क्या कट हो रहा है। देखिए इधर का जो एलसीएम लिया, ये दोनों ब्रैकेट इन दोनों ब्रैकेट के साथ कट हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर दोनों साइड का कट हो गया। न्यूमरेटर में 100 वाई रेस टू 7 माइनस 100 वाई रेस टू 7, ये भी कट हो गया। राइट हैंड साइड वाला जो न्यूमरेटर है, इसमें 196 एक्स रेस टू 7 माइनस 196 एक्स रेस टू 7 कट हो गया। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड पर देखो क्या बचा, 140 प्लस 140 मतलब 280 एक्स रेस टू 4 वाई रेस टू 3, साथ में dy बाय dx इक्वल टू राइट हैंड साइड पर 140 प्लस 140 मतलब 280 एक्स रेस टू 3 वाई रेस टू 4। अब दोनों साइड से 280 280 कट गया। फिर हमें ये जो एक्स क्यूब है एक्स रेस टू 4 के साथ कट हुआ, जो वाई क्यूब है वाई रेस टू 4 के साथ कट हुआ, तो हमें आंसर मिल गया dy बाय dx इक्वल टू, इधर बचता है y, यहां से x चला गया डिनोमिनेटर में। तो आप देख सकते बहुत लेंथी ई रेस टू, वही पैटर्न है फिर से देखिए, ई रेस टू एक्स रेस टू 7 माइनस वाई रेस टू 7 अपॉन एक्स रेस टू 7 प्लस वाई रेस टू 7 इक्वल टू ए। पैटर्न वही है, क्योंकि जब ई उधर चला जाएगा तो ये लॉग ए हो जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये एक्स की पावर माइनस वाई की पावर अपॉन एक्स की पावर प्लस वाई की पावर, कंसेप्ट वही है। तो इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, वाई अपॉन एक्स होता है, पावर सेम होनी चाहिए, ध्यान में रख। ठीक, तो यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर जब आप लॉग लेंगे तो जो पावर में है मतलब कि एक्स रेस टू 7 माइनस वाई रेस टू 7 अपॉन एक्स रेस टू 7 प्लस वाई रेस टू 7, ये नीचे आ जाएगा, इनटू होगा लॉग ई। ठीक है, लॉग ई, एंड दिस इज इक्वल टू लॉग ए। अब लॉग ई जो होता है 1 ही होता है वैसे, तो आप डायरेक्टली फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लॉग भी इसे लिख सकते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैंने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड किया। लॉग ई की वैल्यू 1 डाल देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब वही फॉर्मेट आ गया फिर से कि भाई इधर पावर्स में है और इधर कुछ कांस्टेंट है, अगर हमें डेरिवेटिव लेना है तो हम लॉगरिथमिक से कर सकते हैं या फिर u अपॉन v से कर सकते हैं। लॉगरिथमिक वाला हो गया, फिर से u अपॉन v से करते हैं, तो कर देते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, क्या होगा, x रेस टू 7 का डेरिवेटिव 7x रेस टू 6 माइनस y रेस टू 7 का 7y रेस टू 6, लेकिन साथ में dy बाय dx माइनस न्यूमरेटर into derivative of denominator and whole divided by denominator square and is equal to log a कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, तो अब ये ब्रैकेट 0 के साथ मल्टीप्लाई करके हो जाना है 0। लेफ्ट हैंड साइड पर जो बचता है, ये दोनों टर्म्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो x रेस टू 7 इंटू दिस टर्म दैट इज 7 x रेस टू 7 प्लस 6 13 माइनस 7 x रेस टू 7 y रेस टू 6 dy बाय dx, फिर प्लस से किया तो प्लस 7 x रेस टू 6 y रेस टू 7 और माइनस 7 y रेस टू 13 dy बाय dx। ये पहले दोनों इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो, अब दूसरे दोनों भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन ध्यान में रखना बाहर साइड माइनस है, तो माइनस 7 x रेस टू 13, फिर माइनस अगेन प्लस, तो माइनस 7 x रेस टू 7 y रेस टू 6
साथ में dy बाय डी एक्स भी है। अब माइनस माइनस हो गया प्लस 7 x⁻⁶ y⁻⁷, और यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस 7 y⁻13 dy बाय डी एक्स एंड इट इज इक्वल टू 0। कौन कौन से टर्म कैंसिल, और देखो ये 7x⁻13 है, -7x ये कट हो गया। वैसे ये माइनस और ये प्लस ये दोनों भी कट हो गए। सो देयरफॉर अब लेफ्ट हैंड साइड पर ये दोनों dy बाय डी एक्स के टर्म है और इनके कोएफिशिएंट भी सेम है, -7 समथिंग -7 सेम थिंग, तो हो जाएगा -14 x⁻⁷ y⁻�6 dy बाय डी एक्स, फिर 7x⁻⁷